टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेक्चर 6 जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का है और लालजी प्रसाद का है उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ले गया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे लेके चलता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 3x इंटू में साइन x/2। इसमें भी हम ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीपल करेंगे, 1/2 इंटू 2 से करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस ए माइनस बी इन माइनस में कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला के आधार पर हम इसको क्या कर लिए, तोड़ दिए। और फिर उसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। और फिर उसके बाद 5/2 हो गया और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और 7/2 बटे में आ गया। अब ये 2 ऊपर में चला जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा और लिखा जाएगा आपका 1/5 साइन 5x/2 और माइनस में 1/7 साइन 7x/2। ये इसका फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। 12 में टोटल 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x dx। तो यहाँ पे टोटल मेरा 3 टर्म है। तो पहले हम 1/2 से मल्टीपल करके इस दोनों को तोड़ेंगे, फिर इसको बाद में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला के आधार पे इसको हम तोड़ दिए। और कॉस 3x मल्टीपल में एक बार इसका इसके साथ मल्टीपल, एक बार इसके साथ मल्टीपल होके ऐसा टूट के लिखा जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे हम फिर 1/2 से एक बार 2 को इससे मल्टीपल करेंगे, एक बार 2 से इससे मल्टीपल करेंगे। तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/4। 2 से मल्टीपल ये हो गया, 2 से मल्टीपल ये हो गया और ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो गया और ये आपका हो गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और रुक जाओ 1 मिनट। ओके, यहाँ पे जो है एक ये 3 छूटा हुआ था तो दिक्कत हो गया था। यहाँ पे 3 है, cos 3x है, लेकिन यहाँ पे cos x नहीं लिखा गया था तो आप लोग ठीक कर लेना। तो यहाँ पे cos 3x है तो ये फार्मूला आ गया 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x का फार्मूला क्या आ गया, साइन 6x। कौन सा फार्मूला है, साइन 2x के फार्मूला को हम जानते हैं, कौन सा, 2 साइन x इंटू में कॉस x। इसी को हम तोड़ के यहाँ पे तोड़ के लिखे हैं। अब माइनस का चिन्ह है और ये 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा गया है, आप लोग एक स्टेप को बना के आगे बढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है माइनस में और बटे 6 हो गया। फिर उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है माइनस में और इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस बटे 4। और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x/2। यही इसका फाइनली क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम सेकेंड नंबर सवाल पे चलते हैं। cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x 1/2 से मल्टीपल किए तो इस दोनों को तोड़ के लिखे 2 cos a इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और ये इसको चस का तस, फिर ये दोनों को मल्टीपल किए, ये दोनों को मल्टीपल किया। फिर उसके बाद 1/2 से अगेन दोनों तरफ मल्टीपल किए और मल्टीपल करने के बाद 1/4 बाहर आ गया। ये फार्मूला टूट के cos 2a का फार्मूला पे टूट गया। 2 cos a इंटू कॉस बी तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो कॉस ए प्लस बी और फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ के लिख दिए। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स लिखा गया। और फिर उसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसका 6 बटे में, इसका 4 बटे में और इसका 2 बटे में। अब मल्टीपल कर दो सबके साथ या फिर इसी तरह आंसर बना के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। आगे में 13 नंबर सवाल है। यहाँ से आपका जो है कंजुगेटिंग पर, और ये आपको हम पहले चैप्टर में एग्जाम्पल में बता चुके हैं, इसी के एग्जाम्पल में कल के लेक्चर में बता चुके थे। यहाँ पे लिखा हुआ है dx बटे, और ऐसा सवाल जैसे दिख जाता है तो आप ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीपल कर दो, मतलब प्रमेयीकरण। अगर माइनस प्लस है तो प्लस इसके बीच में तो आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीपल करो ताकि ये दोनों कट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऊपर का जस का तस लिखा दें, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर
यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स माइनस, और ये माइनस जैसे प्रवेश करेंगे तो इसको क्या कर देगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा और माइनस वन आपका बच जाएगा, और माइनस वन इसके साथ जैसे लगेगा तो अलग बना देगा, और माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। इतना दूर होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, तो मतलब एक्स टू दी पावर वन बाई टू है तो इसको हम थ्री बाई टू लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स प्लस वन पर पावर वन बाई टू है तो इसको थ्री बाई टू बटे थ्री बाई टू, और टू ऊपर जाएगा तो टू बटे थ्री दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, और माइनस वाले टर्म को लास्ट में लिख देते हैं। यही मेरा फाइनली क्या हो जाता है सोल्यूशन, क्योंकि हम टू बाई थ्री कॉमन लेके बाहर निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर सवाल है, जस्ट इसी तरह आपको क्या करना है, इसका कंजुगेट करना है। माइनस वाला है तो प्लस वाले से मल्टीपल कर दिए ऊपर नीचे, जैसे मल्टीपल कर दिए तो ये ऊपर का जस का तस, और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वन प्लस एक्स माइनस में एक्स, एक्स एक्स कटिंग हो गया तो बच गया वन, और इसको रूट एक्स प्लस वन बट प्लस में रूट एक्स, और फिर उसके बाद रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन पर पावर थ्री बाई टू, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स पर पावर थ्री बाई टू, और फिर उसके बाद टू बाई थ्री दोनों में कॉन्स्टेंट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वन प्लस एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू और एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये इसका फाइनली क्या हो जाता है सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर सवाल भी उसी तरह है, यहाँ पे रूट अंडर एक्स माइनस में रूट अंडर एक्स माइनस वन ये है, और इसका हम कंजुगेटिंग किए, कंजुगेट करके लिख दिए, और इसको ऊपर वाला को जस का तस, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ के एक्स एक्स कट गया तो रूट एक्स को पावर हम एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और इसको एक्स पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, और इसको हम थ्री बाई टू के रूप में तोड़ दिए, इसको भी थ्री बाई टू के रूप में कॉमन ले लिया टू बाई थ्री, और ये फाइनली आपका सोल्यूशन हो गया। 15 नंबर सवाल, ये सारे क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे, बस हमको कंजुगेट करते रहना है दोनों तरफ। ये ब्रैकेट आप दे दो, अच्छा लगता है ब्रैकेट देने से, तो ऊपर में जस का तस लिख दिया, नीचे में ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और माइनस जैसे प्रवेश करेंगे तो माइनस एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा वन, एक्स एक्स कैंसिल बच गया टू, टू आपका कांस्टेंट रूप में वन बाई टू बाहर निकल गया, और एक्स टू दी पावर वन बाई टू, एक्स प्लस वन पावर वन बाई टू, और एक्स टू दी एक्स माइनस वन पावर वन बाई टू हो जाता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू का टू बाई थ्री जैसे कॉन्स्टेंट कॉमन लेंगे तो टू टू ऊपर वाला कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू बाई थ्री, और टू टू कैंसिल तो वन बाई थ्री आ जाएगा, और इसका फाइनली सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डी एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस में रूट एक्स। फिर इसका हम कंजुगेटिंग किया, कंजुगेट करने के बाद ऊपर को जस का तस रहने दिया, और नीचे वालों को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से तोड़ दिए, और इसको ये कर दिए एक्स एक्स एंटी वन बाई कॉन्स्टेंट टर्म, और एक्स प्लस वन पर एक्स प्लस ए पर पावर वन बाई टू, और एक्स पर पावर वन बाई टू, इसको हम तोड़ के लिख दिए थ्री बाई टू, इसको लिख के तोड़ दिए थ्री बाई टू। अब टू बाई थ्री जैसे कॉमन ले लेंगे तो ये टू बाई थ्री यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपका फाइनली क्या हो जाता है सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, अब हम सेकेंड नंबर सवाल पे चलते हैं इसी का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, और इसका हम क्या कर दिए कंजुगेट कर दिए, ऊपर वाले को जस का तस और नीचे वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दिए, तो ए प्लस एक्स माइनस में एक्स, एक्स एक्स कैंसिल वन बाई ए कॉन्स्टेंट कर लिए, और ए पर पावर ए प्लस एक्स पर पावर वन बाई टू, और एक्स पर पावर वन बाई टू यहाँ पे लिखा गया, और इसको हम थ्री बाई टू लिख सकते हैं, इसको थ्री बाई टू लिख सकते हैं, और बाकी आपका टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट टर्म के रूप में बाहर निकल गया, तो टू बाई थ्री ए मल्टीपल के रूप में, और ये फाइनली आपका सोल्यूशन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बस थोड़ा सा बड़ा किया है, वही इजी है, वन बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। तो हम यहाँ पे क्या किए माइनस वाले से मल्टीपल किए, ऊपर वाले को जस का तस यहाँ पे लिख दिया, और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला के तोड़े, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस में एक्स माइनस बी, एक्स एक्स कट गया तो एक्स एक्स कटेगा, और ए माइनस बी आपका जस का तस बाहर निकल गया, और जब सब बाकी को सेम टू सेम उतार दिए। उतारने के बाद अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, और टू बाई थ्री बाहर निकल गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनली।
ओके, अब हम 18 पे चलते हैं। 18 नंबर सवाल भी वही है यहाँ पे, और इसका कंजुगेट किया, कंजुगेट करने के बाद प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट वाला टर्म कट गया तो एक्स माइनस ए, माइनस में एक्स प्लस बी, ये कट गया तो बी माइनस ए लिख दिया, और रूट एक्स माइनस ए और रूट एक्स प्लस माइनस बी। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3/2, 3/2 लिखने के बाद 2/3 कांस्टेंट टर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, और 2/3 यही आपका फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा 18 नंबर। 19 नंबर सवाल, सब एक तरह का क्वेश्चन दे के क्या बता रहा है पता नहीं चलता है। 19 नंबर सवाल है 1/√100x प्लस ए प्लस √100x माइनस 1। तो इससे प्रैक्टिस काफ़ी हो जाता है बनाते बनाते। मल्टीपल किए हम निगेटिव वाले से, और इसका जस का तस ऊपर वाले को लिख दिए, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस एक्स माइनस में एक्स माइनस एक्स, ये कट गया तो 1/2 एक कांस्टेंट टर्म के रूप में लिख दिया, और इसको जस का तस हम उतार दिए। और उसके बाद हम इंटीग्रेशन किए तो 1/2 किस में बदल जाएगा, 3/2 में, 1/2 3/2 में, और 2/3 जैसे कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे 2/3, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 ये आ जाएगा, और ये जस का तस उतर गया। 20 का फर्स्ट नंबर सवाल, हाँ इसमें अब थोड़ा सा ये क्या है, सब सेंटेंस ये दिया है, कोई अंक दे दिया गया, तो अंक दे दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम कंजुगेट करेंगे, कंजुगेट करने के बाद ऊपर वाले को जस का तस और नीचे वाले को काटना स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए 2x + 3 माइनस में 2x - 3, ये कट गया, फिर उसके बाद -1 हो जाएगा, और माइनस इसमें प्रवेश करेंगे, माइनस इसमें प्रवेश कर देंगे, माइनस दोनों में प्रवेश कर दिए, और यहाँ पे 3/2 दोनों में हो जाएगा। और यहाँ पे हाँ ये जो है x का 2x ये भी तो बटे में आएगा ना, ये बात आपको है। जैसे x⁻³ 3/1/2 है, तो हम इसका तो लिख लिए x, रुक जाओ एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। x⁻1/2 का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, x⁻3/2 बटे में 3/2, लेकिन इसके आगे में तो एक भी तो एक रहता है, और वो एक यहाँ पे लिखाता है। उसी तरह यहाँ पे 2x वही 2 यहाँ पे लिखा है, और 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी x के आगे 2 कोफिशिएंट और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद बचा आपका क्या, 1/3 दोनों में, -1/3 कांस्टेंट लेने के बाद ये आपका जस का तस लिखा गया, और ये भी जस का तस। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए x के आगे कोफिशिएंट कौन सा है, और वो हमेशा बटे में आता है। जैसे मैं आपको बोला जाता था sin 2x का इंटीग्रेशन आप क्या लिखते थे, माइनस में cos 2x, और इसको क्या बोलते थे, cos 2x बटे में 2 करते थे, x का जो कोफिशिएंट होता था वो बटे में आ जाता था। उसी तरह यहाँ पे किया गया। अब ये आपका सेकेंड नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, और हम इसका कंजुगेट किए, कंजुगेट करने के बाद इसको जस का तस, और यहाँ पे हम काटना स्टार्ट किए, 2x कैंसिल, माइनस में 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1 - 2x⁻1/2, और 3 - 2x⁻1/2 लिख दिए। और इसका जैसे इंटीग्रेट किए तो क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है, -2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2, और ये कैंसिल, माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और इस माइनस को फिर उसके बाद याद रखना जो है यहाँ पे 1 - 2x⁻, जो है 1/2, इसको कैसे लिखेंगे, 1 - 2x⁻³ 3/2 बटे में 3/2, और x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे -2 के रूप में बदल जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। तो यही है, ये बदल के कट गया, और फिर उसके बाद ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये माइनस जब अंदर प्रवेश करेगा तो माइनस ला देगा, और ये माइनस तो पहले से है, और एक माइनस ई जब प्रवेश करेगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 1/3 जो है बाहर निकलेगा सब कांस्टेंट टर्म के रूप में, इसको मल्टीपल करके क्या कर देगा, 6 कर देगा। तो यहाँ तक आपका टोटल सॉल्यूशन हो जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बीएससी मैथ ऑनर्स में किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप जल्दी से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइब पूर्ण जाए तो मैं लाइव क्लास आपको दे सकूँ। आपको किसी भी सेक्टर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और आपको इस वीडियो के लिंक में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम लिंक का चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे बीएससी का टेलीग्राम चैनल है, और मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी टेलीग्राम चैनल है, और तिलका मांझी का भी टेलीग्राम चैनल है। आप उसमें जाके जुड़ के सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसमें मेरे कई सारे PDF मौजूद हैं। थैंक यू।